अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू पाकीज़ा किचन। कैसे हैं आप तमाम लोग? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। तो आज फिर लाई हूँ आपके लिए बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी। तो आज हम बनाएंगे आलू गोश्त की बहुत मज़ेदार रेसिपी। ये तो हर कोई अपने घर में बनाता है, लेकिन जिस तरीके से मैं बनाऊँगी, इस तरह बनाने के बाद आप 2 रोटी अगर खाते हैं तो 3 खाने पर मजबूर हो जाएंगे। इतना मज़ेदार ये बनने वाला है। तो किस तरह से बनेगा, चलिए स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आलू गोश्त बनाने के लिए सबसे पहले मैंने एक पैन ले लिया है। उसमें मैं डालूँगी ऑयल। तो गहरा पैन लेना है आपने थोड़ा, उसमें आपने हस्बे ज़रूरत ऑयल डाल लें। और उसके बाद इसमें कुछ गरम मसाले जाएंगे, जिसमें 3 लौंगे हैं, 1 बड़ी इलायची, 1 दालचीनी की स्टिक और 1 तेज़ पत्ता है। तो ये डाल के आपने तेल में थोड़ा सा इसको कड़कड़ाना है। ऑयल को अच्छी तरह गर्म कर लीजिएगा। अब इसमें आपने 2 अदद प्याज़ें लेनी है, जिनको मैंने यहाँ पर रफली कट कर लिया है। इसको डाल के हमने गोल्डन ब्राउन कलर आने तक फ्राई करना है। तो यहाँ रेसिपी पर आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट है, चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए ताकि अच्छी अच्छी वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो देखें प्याज ने अपना कलर चेंज कर लिया है, गोल्डन ब्राउन कलर की हो गई है। तो मैं इसमें बीफ ऐड कर रही हूँ, ½ kg ये बीफ है। तो इसको अच्छी तरीके से वॉश कर लीजिएगा। उसके बाद इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल करेंगे, 1 टेबल स्पून भर के आपने शामिल करना है और इन दोनों को प्याज के साथ फ्राई करना है। तो इन दोनों को अच्छी तरीके से फ्राई करें ताकि जो है लहसुन अदरक है उसका कच्चापन भी दूर हो जाए और जो ब्लड होता है हमारे मीट में वो भी इसका खुश्क हो जाए। तो यहाँ मैं इसकी भुनाई कर लेती हूँ। अब इसके बाद इसमें कुछ स्पाइसेस जाएंगे, तो ये नोट डाउन कर लीजिए। धनिया पाउडर 1 टेबल स्पून है, रेड चिली पाउडर ½ टेबल स्पून, नमक ½ टेबल स्पून, हल्दी 1/4 टेबल स्पून है। ये सब इसमें डाल दीजिए। और ये ज़ीरा है ½ टेबल स्पून, इसको भी पीस लीजिए। टमाटर ले लीजिए 2 अदद, ये इसमें जाएंगे। तो बहुत बड़े बड़े टमाटर मत डालिएगा, दरमियाने साइज़ के 2 टमाटर सिर्फ जाएंगे इसमें। और इन तमाम मसालों को डाल के आपने अच्छी तरीके से मिक्स करना है। इसके बाद इसमें पानी ऐड करेंगे। इतना पानी ऐड करना है कि गोश्त गल जाए। तो पानी में यहाँ पर इसमें तकरीबन 3 प्याली पानी ऐड करूँगी। इसको कवर कर दूँगी तकरीबन 1.5 घंटे के लिए। तो 1.5 घंटे के बाद मिलते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो 1.5 घंटा हो गया है। आप पहले भी खोल के देख सकते हैं। अगर आपका मीट पहले ही गल जाए तो आप पहले ही इसकी भुनाई कर सकते हैं। तो देखें बहुत अच्छे से गल गया है, मैंने बहुत अच्छा सा गोश्त गलाया है। उसके बाद आपने जब ये भुन जाए तो इसमें आपने दही डालनी है। मैंने यहाँ पर ½ छोटी प्याली है ये दही की। इसको अच्छी तरह फेंट लें और फेंटने के बाद इसमें शामिल कर दें, इससे इसका फ्लेवर और ज़्यादा मज़ेदार हो जाएगा। तो अच्छी तरीके से इसको मैंने इसमें मिक्स कर लिया। अब मैं इसमें आलू डालूँगी, हस्ब ज़रूरत आलू डाल दीजिए। आलू डालने से इसका फ्लेवर और मज़े का हो जाएगा और बच्चे भी इसको बहुत शौक़ से खाएंगे, बहुत पसंद आएगा सबको। तो इसको देखिए भून लेती हूँ, पहले कवर कर देती हूँ क्योंकि इसमें पानी अभी मौजूद है। तो इसकी भुनाई जब तक अच्छी तरह नहीं होती है तब तक जो है हम इसमें मज़ीद पानी ऐड नहीं करेंगे। तो ये अच्छी तरीके से देखें जब भुन जाए, इसमें पानी बिल्कुल भी बाकी ना रहे, फिर हम इसके अंदर शोरबा बनाएंगे। तो ग्रेवी आप अपने हिसाब से पतली या गाढ़ी जैसी आपको पसंद हो कर सकते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा पतली ग्रेवी भी अच्छी नहीं लगती है। तो मैं यहाँ पर सिर्फ 2 प्याली पानी ऐड करूँगी इसमें। अब ये थोड़ा सा गाढ़ा है तो मैं इसको थोड़ा सा थिन करने के लिए इसमें पानी ऐड करूँगी। तो देखिए मैंने पानी ऐड कर दिया। इसको कवर कर देते हैं। आलू गल जाएंगे 10 मिनट में, 10 मिनट के लिए कवर कर देते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 10 मिनट हो गए हैं, बहुत अच्छी सी खुशबुएँ आ रही हैं और जो है सालन में आलू जो है वो बहुत अच्छी तरह गल चुके हैं। तो देख अब इसमें लास्ट में ऐड करेंगे ग्रीन चिलीज़। तो ये भी बहुत अच्छी लगती हैं ग्रीन चिलीज़, इससे खुशबू भी बहुत अच्छी आएगी सालन में। आपने एंड में ही इसको शामिल करना है और इसको शामिल करने के बाद 2 मिनट आपने लाजमी इसको कुक करना है। और हम इसमें अब गरम मसाला ऐड करेंगे ½ टेबल स्पून। तो ये घर का पिसा हुआ गरम मसाला है। इसकी रेसिपी भी पहले ही आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ, चैनल पर आप मेरे देख सकते हैं जाकर। तो वहाँ पर आपको और भी बहुत अच्छी अच्छी रेसिपीज़ देखने को मिल जाएंगी, तो ज़रूर विज़िट कीजिएगा मेरे चैनल का। और अब हम इसमें डालेंगे इसकी खुशबू को मज़ीद बढ़ाने के लिए हरा धनिया। तो हरा धनिया जो है वो अगर आप गर्मी में सालन बना रहे हैं, गर्मी के मौसम में, तो बहुत ज़बरदस्त लगता है ये और बहुत ही मज़ेदार होता है। तो इसकी खुशबू बहुत अच्छी होती है। तो इसको मैं 1 मिनट तक कुक करूँगी हरे धनिए को इसमें डाल के और उसके बाद मैं इसको डिश आउट कर लूँगी और फिर आपको दिखाती हूँ।
तो ये देखिए लजीज सा मज़ेदार सा सालन बन के बिल्कुल रेडी है। कितनी अच्छी इसकी लुक आई है, खाने में ये इससे भी ज़्यादा मज़ेदार है। तो ये थी मेरी आज की रेसिपी। पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा। खुदा हाफिज़।